आज हम लोग प्रतिशत को निकालने का आसान तरीका सीखेंगे। हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें जो अंक प्राप्त होता है उसका हमें प्रतिशत निकालना होता है और पता करना होता है कि हमें कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें प्रतिशत की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही आज के आधुनिक जीवन में हर जगह पर प्रतिशत की महत्व काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हर जगह छूट हमें प्रतिशत में दिया जाता है, चाहे बाज़ार हो, मॉल हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रतिशत को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ दिया गया संख्या है 120 और निकालना है हमें 10%। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं, और आसानी से कैसे हम निकाल सकते हैं इस चीज़ को देखते हैं। दिया हुआ है 120 का 10% कितना होगा। 120 का 10% निकालना है तो सबसे पहले 120 का मीन्स गुना 10। ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ हम चूँकि नहीं देंगे और बट्टे में दे देंगे 100। ये 100 होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो ये नीचे 100 आ जाता है, क्योंकि हमें प्रतिशत 100 में निकालना होता है। अब हम एक जीरो इसका काट दिए, फिर एक जीरो इसका काट दिए। अब क्या करना है कि यहाँ बचा हुआ है 12 और यहाँ 1। 12 को 1 से गुना करना है तो कितना आएगा? 12। नीचे क्या है? 1। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 1 से अगर भाग देते हैं तो उतना ही आता है, यानी कि 12 ही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 220 का 20% कितना होगा? तो उसी तरह से सबसे पहले 220 लिखेंगे, का मीन्स गुना 20 लिख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ नहीं देंगे, और नीचे में वो 100 लिखाएगा जो प्रतिशत के बदले आता है। फिर उसी तरह से एक जीरो ऊपर काटेंगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। और अब देखेंगे कि ऊपर कितना बच गया है? 22, और इधर है 2। 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 44 बटे में 1 है। हम लोग को पता है कि 1 से किसी भी संख्या को अगर भाग देते हैं तो उतना ही आता है, यानी कि 44 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 44। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 160 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले 160 लिखेंगे, का मतलब गुना 15, बटे में प्रतिशत के बदले 100 आ जाएगा। अब क्या है कि एक जीरो ऊपर काटेंगे, एक नीचे काटेंगे। अब यहाँ जीरो है नहीं ऊपर, तो नीचे भी नहीं काटेंगे। अब क्या है कि देखते हैं कि कौन सा पहाड़ा से दोनों कटता है, यानी 5 से 15 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। तो 5 3 बार में 15, 2 बार में 10। अब 3 और 2 तो कटेगा नहीं। अब देखेंगे इधर 16 बचा हुआ है। 16 और 2 ये दोनों कट रहा है 2 से, तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। अब क्या क्या बचा उसको देख लेंगे। इधर बचा हुआ 8 गुना 3, नीचे में सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो हमको पता है कि 1 से किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो सेम आता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 को 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24। 160 का 15% 24 होगा।